मित्रों, मैं विजय, आपका अपना साथी, गोरखपुर का रहने वाला। इसके पहले आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने ज़िंदगी जीना एक कला है के संदर्भ में आपको प्रस्तुत किया होगा, और उसी कड़ी में हमारा ये दूसरा वीडियो है जो आपको पसंद आएगा। हेलो मित्र, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत ही अच्छा हूं, और दिवाली के भी दिन 5 बचे हैं। 5-6 दिनों में दिवाली का उत्साह आनंद से हम सभी पूर्वक और उत्साह से मनाएं, यही मेरी शुभकामना है। और मैं ज़िंदगी जीने की जो कसौटी है, कला है, और उसके बारे में एक बार फिर प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप लोग सभी जानते होंगे कि हम लोग बिना वजह नहीं तो अपनी तरक्की, सफलता और के पीछे भाग रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हम कभी आपने ये सोचा है कि हम अंधी दौड़ में भी आगे निकल रहे हैं? अंधी दौड़ से मेरा तात्पर्य है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, परंतु मैं रोज़ाना वही कार्य कर रहा हूँ। और इस कार्य करने के दौरान अपनेपन को, इंसानियत को, अन्य सभी चीज़ों को पीछे दरकिनार कर खुदगर्ज और स्वार्थी बनता जा रहा हूँ। ये मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि मुझे केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है। ठीक है, आप ये अपनी सीमाएं हैं, स्वार्थ की सीमाएं हैं, परंतु इसका एक कतई मतलब नहीं है कि हम अगले को क्रश करके, कुचल करके आगे बढ़ जाएं, और इसमें भी हमारा ही दोष है। मैं फिर बात करूंगा अपने शरीर के ही बारे में, क्योंकि इसका सारा कारण मेरा शरीर है, जो कि स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम सभी के घर में लगभग साइकिल, बाइक, 4 व्हीलर सभी कुछ हैं, परंतु हम उसकी हिफाजत अपने शरीर से कुछ ज़्यादा ही करते हैं। 4 व्हीलर सर्विसिंग कराते हैं, 2 व्हीलर की सर्विसिंग कराते हैं, मेंटेन करते हैं, पेट्रोल डालते हैं, और ताकि हमारी गाड़ी सुरक्षित पूर्वक रह सके और मैं अपनी सुखद यात्रा कंप्लीट कर सकूँ। क्या भी कभी आपने सोचा है कि आप अपने करोड़ों के शरीर को भी क्या सर्विसिंग देना पसंद करेंगे? उत्तर है नहीं। हम अपने शरीर को, करोड़ों के शरीर जो भगवान ने हमें नियामत में दी है, जो कि ज़िंदगी में एक बार ही मिलता है, उस पर हम ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। उसका मुख्य वजह हम खुद हैं, क्योंकि हम कामकाज के दौरान इतने व्यस्त और मशगूल हो चुके हैं कि मुझे अपने शरीर का और अपने मन का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसका वजह मूलभूत में हम अपने शरीर से प्यार करना नहीं सीख पाते, और आप यूँ कह सकते हैं कि हमें ज़िंदगी जीना ठीक ढंग से नहीं आता है। ज़िंदगी भगवान की नियामत है, भगवान ने शरीर को एक बार दिया है, और इसको हम क्यों ना और बेहतर तरीके से, सुचारू रूप से इसको सही रखें। तो इस संदर्भ में हमारा आपसे ये कहना है कि इसे आप बेशकीमती जीवन को, अपने लाइफ जो मिली हुई है, इसको बेहतर तरीके से, नियंत्रणपूर्ण तरीके से मेंटेन करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रकृति ने हमको बहुत सारा कुछ दे रखा है। जलवायु, हवा, पानी, प्राकृतिक सौंदर्य, लेकिन हम मानो क्या कर रहे हैं? अपनी छोटी सी भूख को शांत करने के लिए, छोटी सी तृष्णा को, छोटी सी इच्छा को शांत करने के लिए हम प्रकृति से खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं, जिसका कि नतीजा अब आप दिन देखने को आपको मिलता ही होगा। हम सभी इसके दोषी हैं, तो कृपया ऐसा ना करें, ना होने दें।
आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, कर पाने में सफल नहीं हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कोरोना से भी भयंकर बीमारी आपको लग चुकी है, जिसका कि समय समय पर निदान होना आवश्यक है। और आप तो इस तरह मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जीवन को जितना ही सरल ढंग सुनियोजित तरीके से कोशिश करें रहने की, और लोगों को देखें, अपने आप को देखें, वातावरण को समझें और आसपास की होने वाली घटनाओं को भी ध्यान रखें। अगर कोई गलती करता है तो मुझे उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस घटना से मुझे सबक लेना चाहिए कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है। तो मित्रों, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप मुसीबत में, परेशानी में अधिक आ सकते हैं। प्राय देखा जाता है हमारे भारतीय जीवन में, लोग बीमारी होती है तो उसका इलाज ना करके लापरवाही की मुद्रा में कहते हैं चलो ठीक है, कल देख लेते हैं, परसों देख लेते हैं, अरे मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि हमारा शरीर भी एक लिमिट तक ही कार्य करता है, उसकी भी क्षमता निश्चित है, जिसे कि हमें उसका पालन करना चाहिए। और उसको उस दृष्टिकोण से हमें यह समझना चाहिए कि मेरा शरीर है, कोई मशीन नहीं। मशीन और शरीर में यही अंतर है कि हमारे शरीर के अंदर सभी कुछ है। हम मशीन से तेज कार्य तो कर सकते हैं, परंतु जीवन नहीं बन सकते। मशीन जीवन नहीं बन सकते, हम जीवन जीते हैं। तो मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि क्रोध, गुस्सा ना करें, आलस ना करें, क्योंकि ये धीरे धीरे और संयम से रहें, क्योंकि संयम से रहने से बहुत ही फायदे हैं। क्योंकि आप समझते होंगे, ये भी प्रामाणिक तथ्य है कि जितनी ऊर्जा हम शरीर में लेते हैं उतनी ही ऊर्जा हमारे शरीर से आउटपुट के रूप में निकलना भी अनिवार्य है, अन्यथा हमारे शरीर का डिसबैलेंस हो जाएगा और हमें तमाम नाना प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हेडेक इत्यादि। तो मित्रों, अपनी बात मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा है कि आपको ये वीडियो मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। और अगर कोई त्रुटि हो या कोई आप इसमें सुझाव चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर 9793 61 53 64 भी है। धन्यवाद। इसी के साथ, विचार के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।